बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, हालात इस्लाम आबाद और KPK में बिल्कुल तब्दील हो गए हैं। अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी, उसके बाद उसका गायब हो जाना बड़े सीरियस सवालात खड़े कर गया है। इस मुल्क की जो हालत है वो बिल्कुल इंतहाई खस्ता हो चुकी है। ये हुकूमत अपनी आखिरी सांसों पे चल रही है। हुकूमत कह रही है कि अली अमीन गंडापुर गायब हो गया है और पुलिस उसको तलाश करने की कोशिश कर रही है, रेड किए जा रहे हैं। जबकि अली अमीन गंडापुर, जिसके साथ KPK का अपना सिक्योरिटी स्टाफ है, उनको भी पता नहीं है कि उनका वज़ीर आला किधर गया है। आखिरी दफ़ा जो उसकी प्रेजेंस है वो KPK हाउस इस्लामाबाद है। दूसरी तरफ एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है कि हुकूमत ने खुद 2 दिन पहले एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके मुताबिक इस्लामाबाद की जो सिक्योरिटी है वो फौज के हवाले कर दी गई है और फौज के दस्ते तैनात हैं। अब एक डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट दोनों तरफेन के दरमियान आ पहुंचा है। 1-2 घंटे बाद KPK का इजलास होने वाला है और वो बड़ा धमाका खेज होगा। जो वकला हैं PTI के, वो पेशावर हाई कोर्ट में जा रहे हैं कि 491 की हैबियस पिटीशन में उसको पेश किया जाए। दूसरा, हुकूमत ने पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, मंजूर पश्तीन की जमात को कलअदम करार दे दिया है। ये जो सूरत हाल है, अब इस सूरत हाल को आप लार्जर एस्पेक्ट में देखें तो एक बड़ा ही खौफनाक किस्म का सिनेरियो बनता नजर आ रहा है। एक ऐसा तसादुम जो आंखों के सामने नजर तो नहीं आएगा, लेकिन उसकी जो हिद्दत और शिद्दत है वो बहुत ज्यादा हो गई। अगर आप PTV को देखें या पाकिस्तान के जो दूसरा डिजिटल मीडिया है जो कि मुकम्मल कंट्रोल किया जा रहा है, तो फिर तो शांति शांति है। लेकिन अगर आप आंखें खुली करके तजिया करेंगे तो बिल्कुल हालात खराब हैं। PTI ने जो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है, इसकी नज़ीर बिल्कुल नहीं मिलती। पूरे पाकिस्तान के वकला पे जगह जगह और शहर शहर थाने थाने में FIR दर्ज की हुई है। रेड पे रेड कंडक्ट किए जा रहे हैं जो कि एक जरिया है इस आग को, इस एहतजाज को फैलाने का। हुकूमत शायद 9 मई के तर्ज पर ये समझ बैठी है कि पुलिस के दस्ते, पुलिस का जो रेड है और जो अदलिया की इनके साथ जो एफिलिएशन है, उसको मिला के ये जो हालात हैं इनको कैरी कर लेंगे अपने हक में, तो बिल्कुल ये खाम ख्याली है। ना अदलिया अपनी रिस्पेक्ट इस टाइम माशरे में कैंप पा रही है, ना इस हुकूमत के अपने पाँव हैं। लिहाजा ये आने वाले 72 घंटे 72 आवर्स इतने खौफनाक होंगे कि आप सोच ही नहीं सकते। तूफान से पहले की खामोशी बताती है कि तूफान कितना बड़ा होगा। अगर हवाएं बीच में चलती रहें, नारेबाजी चलती रहे, तो कुछ न कुछ जो हालात हैं वो काबू में रहते हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपनी अमान में रखे। जिस मुल्क में सियासी इस्तेकाम ना हो, वो मुल्क न तरक्की कर सकता है, ना ही कोई बैरून मुल्क का सरमायाकार उस मुल्क में आता है। लिहाजा अब भी वक्त है कि दोनों तरफेन बैठें, बात करें और मसले का हल ढूंढें। वगरना आप ये कहें कि हम बज़ोर शमशीर, ताकत के ज़ोर पर इस मसले को दबा लेंगे, तो भाई ये मुमकिन होने वाला नहीं है। वैसे बेअक्लों की अपनी दुनिया है, अक्ल वालों की अपनी दुनिया है। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है कि मैंने जो इल्म है वो हिकमत के साथ दिया है, जो इसको इस्तेमाल करते हैं उसका रिजल्ट अच्छा होता है। थैंक यू वेरी मच।